भाई डेडलॉक समझा दे यार, डेडलॉक समझ में नहीं आ रहा ये क्या होता है। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्किल्स 0 to 1 यूट्यूब चैनल के अंदर। और आज के अंदर जो टॉपिक है ना, इससे ये होने वाला है जैसे कि एक तीर से ना दो निशाने वाली कहावत सुनी है ना, सेम वही होने वाला है। क्योंकि डेटाबेस के अंदर भी हम पढ़ते हैं डेडलॉक क्या होता है, और ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर भी पढ़ते हैं कि डेडलॉक क्या होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, जब हमारा प्लेसमेंट का वो चल रहा होता है सीजन, तो उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कैसे डेडलॉक अकर होता है, कैसे उससे बच सकते हैं, क्या कंडीशन है, क्या रियल लाइफ एग्जांपल है। बिना टाइम वेस्ट करे आइए स्टार्ट करते हैं। तो डेडलॉक होता क्या है, तो डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। आज डेडलॉक इज अ सिचुएशन, एक ही सिचुएशन है, एक कंडीशन है वेयर अ सेट ऑफ प्रोसेस। क्या सेट ऑफ प्रोसेस, देखो उसके अंदर प्रोसेस का जो डोनेशन होता है वो हम करते हैं सर्कल से, सर्क्यूलर, ठीक है। ये होता है प्रोसेस का सिंबल, तो इसे हम पी भी लिख देते हैं, पी और प्रोसेस आर बिलोंग्ड बिकॉज ईच प्रोसेस इज होल्डिंग अ रिसोर्स। तो रिसोर्स को हम होल्ड करते हैं रेक्टेंगल से, तो इसे हम मान लेते हैं R1। देखो प्रोसेस को रिसोर्स चाहिए, process is holding a resource and waiting for another resource acquired by say some other process। तो यही करने एक तरीके से कंडीशन मान लो, या फिर ये एक की डेफिनेशन है। डेडलॉक अकर कैसे होता है, डेडलॉक अकर जब होता है एक प्रोसेस, इसको तो ले रखा है एक रिसोर्स को, अब बोल रहा है सेम टाइम पे मुझे दूसरा रिसोर्स दे दो। कैसा हो सकता है, नहीं हो सकता। जब हो जाएगा ऐसा, तो ये भी तो आ जाएगा डेडलॉक। कौन चाहेगा कि मेरे सिस्टम में डेडलॉक हो, मेरी क्वेरी डेडलॉक होगी चाहिए या डेडलॉक फ्री होना चाहिए, आप डिसाइड करो। टीचर को परेशान करना है तो डेडलॉक आ जाए, कोई बात नहीं। अब बारी आती है, इसे थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं। तो डेडलॉक होता क्या है, रियल लाइफ एग्जांपल लें, बहुत बढ़िया एग्जांपल लें, चलो लेते हैं। आप मानते हैं एक दोस्त है, वो एक P1 दोस्त है और एक P2 दोस्त है, ठीक है। तो P1 दोस्त गया P2 के पास, उसने बोला भाई एक काम करते हैं, मुझे मार्केट जाना है, तो मार्केट जाना है तो मुझे बाइक दे दे अपनी। इसके पास बाइक नहीं है, ठीक है, और होगी तो अपनी क्यों यूज करे, तेल खराब हो जाएगा, पास भी रहता है 100 मीटर डिस्टेंस में। तो ये गया, इसने बोला अच्छा भाई एक काम कर, तू बाइक तो ले जा, तूने मुझसे अगले महीने जो मेरा बैट और बॉल ली थी ना, वो वापस कर दे। अब वो P1 बोल रहा है यार भाई दे दूंगा बाद में, अभी तू मुझे बैग दे दे, जल्दी जाना मार्केट। ये बोल रहा नहीं, मैं जब तक तुझे नहीं दूंगा जब तक तू मेरी बैट और बॉल नहीं देगा। तो क्या समझ में आता है कि जो P1 के पास जो रिसोर्स है वो R1 है, इसके पास बैट एंड बॉल है। तो ये बैट बॉल तो इसकी है, पर इसे बोल रहा है मुझे बाहर खेलने जाना है, पर मेरी बैट बॉल दे दे, तू बाइक ले जा। ये आ गया, बोला भाई मैं वापस नहीं जाऊंगा, अब वापस जाऊंगा भाई। अब इसको प्रॉब्लम क्या हो रही है कि इसने ये जो इसके वाली जो चीजें हैं वो किसी और प्रोसेस ने कर रखी होगी, इसने किसी और को दे रखी है। तो हो क्या रहा है, सेम टाइम पे सेम प्रोसेस को क्या कर रहा है, अकर कर रहा है, दिक्कत हो रही है। तो अब बारी आती है जब इसने बोला कि मुझे मेरी बैट बॉल दे दे, तू मेरी बाइक ले जा। तो इसकी रिक्वायरमेंट जो P1 था, P1 ने रिक्वायरमेंट गई R2 पे, तो R2 जब ही मिलेगा उसे, जब बोलेगा तो मेरी फुलफिल कर ले। तो हो क्या रहा है, सेम टाइम पे एक रिसोर्स उसके पास है, उसे दूसरा रिसोर्स भी चाहिए, तब ये कंडीशन बन जाती है, किसमें आ जाती है, डेडलॉक में। तो यही डेडलॉक होता है। थोड़ा स्टैंडर्ड पढ़े, आइए स्टार्ट करते हैं। डेडलॉक क्या होता है, डेडलॉक वो होता है जो प्रोसेस होती है, उसे दूसरा प्रोसेस चाहिए तो उसको लग जाता है इनफाइनाइट टाइम, मतलब टाइम बहुत सारा लग जाएगा। उससे पहले का तो प्रोसेस मिलेगी नहीं, और जब मिलेगी ही नहीं तो वो प्रोसेस डन नहीं हो पाएगी, तो प्रोसेस डन नहीं तो इनफाइनाइट टाइम। तब इनफाइनाइट टाइम चला गया तो प्रोसेस, मतलब कि इसमें इनफाइनाइट टाइम लेता है पर प्रोसेस एग्जीक्यूट होती ही नहीं है। अब बारी आती है स्टारवेशन, इसके साथ आ जाता है। क्वेश्चन बोल देते हैं कि डेडलॉक के बारे में और साथ में स्टारवेशन दे दो, धक्का मार देते ना, बच्चे को परेशान करना है। 10 नंबर का क्वेश्चन 15 नंबर के हाथ में, उससे कैसे गया, आ गया तो फिर उसके हाथ में पूरा जाने नहीं देंगे, 9 नंबर भी काम कर देंगे। तो अब नहीं दिक्कत होगी। अब आप आए हो ना स्किल 0 to 1 पे। तो अब बारी आती है स्टारवेशन क्या होता है। स्टारवेशन होता है कि एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने में टाइम लगता है, मतलब एक प्रोसेस है P1, उसे टाइम लगता है, मान ले लॉन्ग टाइम लग गया काफी, पर लॉन्ग टाइम लगने के बाद, लॉन्गर टाइम लग गया, उसके बावजूद भी वो प्रोसेस है वो एग्जीक्यूट होगी, मतलब उससे एक रिसोर्स होगा वो असाइन होगा। तो जो रिसोर्स होता है हम उससे सिंबल करते हैं रेक्टेंगल से। तो P1 को प्रोसेस
P1 प्रोसेस को एक रिसोर्स मिलेगा पर वो काफ़ी लेट मिलेगा, और जब काफ़ी टाइम लग जाएगा तो उसके चक्कर में कंडीशन होती है, उससे बोलते हैं स्टार्वेशन। तो स्टार्वेशन अकर हो जाएगा। पर सेम टाइम पे डेडलॉक होता है। डेडलॉक के अंदर जो प्रोसेस P2 है उसके पास रिसोर्स है पर वो रिक्वायरमेंट ले रहा है कि दूसरा प्रोसेस चाहिए, तो उसे दूसरा प्रोसेस चाहिए सेम टाइम पे, उसके पास भी एक प्रोसेस है, तो वो एक कंडीशन में आता है डेडलॉक में। और साथ में आप देख रहे हो कि एक लूप बन रहा है। आपने थोड़ा एक स्टैंडर्ड डायग्राम आपको मैं दिखाता हूँ। स्टैंडर्ड डायग्राम एक पेपर में आप इस वाले को बना सकते हो। जैसे कि आपने देखा होगा, एक बनता है हमारा प्रोसेस, रिसोर्स है R1, ये प्रोसेस P1, प्रोसेस P2, रिसोर्स R2। P1 इसे लेना चाह रहा है, ये इसके पास है, P2 के पास, P1 रिक्वायरमेंट कर रहा है P1 के, पर R1 की, R1 इसके पास है, पर P2 रिक्वायर कर रहा है R1 की, ये R2 ले लेता है और ये इसके पास चला जाता है। तो यहाँ एक लूप बन रहा है जहाँ पे लूप क्रिएट हो रहा है और एक के पास दो की रिक्वायरमेंट कर रहा है। एक तो उसके पास है ही पहले से, R1 के पास P2 है, जो P2 है उसके पास R1 है, पर ये इससे भी रिक्वेस्ट कर रहा है कि R2 भी उसके पास होना चाहिए, अनदर कर रहा है, तो वॉयलेट कर रहा है कंडीशन को। तो क्या ये कंडीशन दो ही है, सर्कुलर हो जाइए? नहीं, चार कंडीशन है। चार कंडीशन अगर हो रही है, मान लो चार में से एक नहीं हो रही, तो डेडलॉक कंडीशन नहीं बनेगी। चारों हो रही है, चारों चीजों को फॉलो कर रहा है, तो प्रोग्राम के अंदर जो भी चीज आप लिख रहे हो डेडलॉक अगर हो जाएगा। पर इनमें से एक भी कंडीशन आपने फॉल्स कर दी, इसका मतलब आपके जो एग्जीक्यूशन चल रहा है प्रोसेस और रिसोर्स के बीच में, वो डेडलॉक अगर होगा ही नहीं। अब बारी आती है कंडीशन है क्या? बहुत आसान कंडीशन है। पहली है म्यूचुअल एक्सक्लूजन, दूसरा है होल्ड एंड वेट, तीसरी है नो प्रेम्पशन और तीसरा है सर्कुलर वेट। तो उसमें क्या होता है, देखो म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या होता है, एक अच्छा टॉपिक है, इसमें वीडियो बन जाएगी। आपको चाहिए तो चारों के ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा, पर आप बोलेंगे जरूर, फालतू में वीडियो नहीं आएगी। तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या होता है, इफ टू प्रोसेस कैन नॉट बी यूज सेम रिसोर्स एट ए सेम टाइम। तो सेम वही बात, एक प्रोसेस एक टाइम पे दो रिसोर्स नहीं कर सकता। कैसे? इसे रियल लाइफ एग्जांपल आपको दिया जाए तो क्या हो सकता है? रियल लाइफ एग्जांपल ऐसे हो गया, आप स्टूडेंट हैं, एस ले लेते हैं। क्या पॉसिबल है एक टाइम पे एक स्टूडेंट ऑपरेटिंग सिस्टम का भी पेपर दे दे, एक ही टाइम पे DBMS का ही दे दे? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ एक दिन में फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ, नहीं, एक ही बार में एक साथ के दोनों पेपर दिए जा सकते हैं, पॉसिबल नहीं है। क्या हम एक प्रिंटिंग मशीन होती है, उससे क्या एक टाइम पे दो PDF की कमांड दे सकते हैं? हाँ दे सकते हैं, एक के बाद दूसरी हो जाएगी, पर क्या एक साथ दो प्रिंट करा सकते हैं? पॉसिबल नहीं है। तो यही होता है कि सेम टाइम पे दो प्रोसेस को हम अलोकेशन रिसोर्स नहीं दे सकते। रिसोर्स होता क्या है? रिसोर्स हमारे वही होते हैं, CPU हो गया, आपने पढ़ा होगा CPU टाइम प्लस IO टाइम इज नॉन एग्जीक्यूशन हो जाता है। ये सब चीजें पढ़ने वाले, थ्रूपुट क्या होता है, सारी चीजें होती हैं, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है बेसिकली। अब बारी आती है होल्ड एंड वेट। तो आप प्रोसेस वेट फॉर सेम रिसोर्स वाइल होल्डिंग अनदर रिसोर्स। अब वही बात आ गई, एक रिसोर्स ने ले रखा है, अब वो वेट कर रहा है दूसरे प्रोसेस उसे मिल जाए। जब तक एक रिसोर्स वो फुलफिल नहीं कर लेगा, जब तक एग्जीक्यूट नहीं कर लेगा, जब तक दूसरे प्रोसेस उसे मिलेगा ही नहीं। ये हमारी कंडीशन होती है। म्यूचुअल एक्सक्लूजन के अंदर टू प्रोसेस कैन नॉट बी सेम टाइम। अब दो प्रोसेस के सेम टाइम पे वो अगर कर सकता है, नहीं कर सकता। तीसरी आती है नो प्रेम्पशन। नो प्रेम्पशन, अ प्रोसेस वाइल अ वन शेड्यूल विल बी एग्जीक्यूट टिल द कंप्लीट। जब तक एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट नहीं कर देगा, जब तो दूसरा एक्वायर नहीं कर पाएगा। तो इसका मतलब उसमें क्या होता है, पहले वाले का तो प्रोसेस होना चाहिए एग्जीक्यूट, दूसरे वाले को उसे वेट करेगा दूसरे वाले के लिए। मतलब पहले वाले को चलने दो, उसके लिए वो होल्ड हो गया है और दूसरे वाले के लिए वेट कर रहा है। तो ये कंडीशन होती है, तो फिर ये नहीं आएगा। पर बाई चांस इसको वॉयलेट करता है, ये भी कंडीशन हमारे साथ होती है, ये भी होती है, ये भी होती है। अभी तक भी डेडलॉक क्रिएट नहीं हुआ है। आगे एक और प्रोसेस है सर्कुलर वेट। सर्कुलर वेट क्रिएट हो गया तो ये क्या हो जाएगी, हमारी डेडलॉक की कंडीशन में आ जाएगी। तो डेडलॉक कंडीशन में आपको बता चुका हूँ, प्रीवियस अब वीडियो पीछे करके देख सकते हैं। तो सर्कुलर वेट की कंडीशन क्या होती है, ऑल द प्रोसेस मस्ट बी वेटिंग फॉर द रिसोर्स इन अ साइकिलिंग मैनर। साइकिलिंग मैनर में क्या हुआ भाई, मैंने आपको एग्जांपल दिया था, दोस्त थे, एक दोस्त के पास बाइक है, एक के पास क्या है, बैट और बॉल उसके। तो वो बोल रहा है मेरी बैट बॉल दे दे, तू मेरी बाइक ले जा। अब वो बैट बॉल देना नहीं चाह रहा, वो उसने किसी और प्रोसेस देते, वो उसके लिए वेट कर रहा है, वो उसके लिए वेट कर रहा है। तो लूप बन रहा है ना, मैंने उसे पैसे दिए, उसने उसको पैसे दे दिए, तीसरे को पैसे जरूरत पाई, उसने मांगने आया, अब वो बोल रहा है कि भाई मैं पैसे कैसे दूँ, उसके वजह तक नहीं आ रहे, तो वो वेट कर रहा है, होल्ड एंड वेट, होल्ड एंड वेट। तो एक क्या हो रहा है, कंडीशन बन रही है, 1 2 3
कंडीशन लूप बन गया, तो साइक्लिक आ गया। प्रेम्पशन हो गया कि वो एक ही टाइम पे मांगना चाह रहा है, होल्ड एंड वेट एक टाइम पे 2 रिसोर्स यूज करना चाह रहा है, सेम टाइम पे वो चाह रहा है कि हम क्या कहते हैं सेम टाइम पे एक ही कमांड उसे एग्जीक्यूट करने के लिए दे दे, तो क्या पॉसिबल है म्यूचुअल एक्सक्लूजन हो जाएगा। नो कंडीशन फुलफिल हो रही, कंडीशन मतलब हो जा रही है एक प्रोग्राम के अंदर, एक प्रोसेस और एग्जीक्यूशन और रिसोर्स एलोकेशन के बीच में, तो हमारा जो प्रोसेस होता है मतलब जो हमारी चीज बनेगी वो आएगी डेडलॉक में। और इफ इन केस हम इसे प्रेम्प्ट करना चाहें, हम इसे बचाना चाहते हैं, भाई कौन चाहेगा डेडलॉक हमारे में आए, पर हम इसे चाहते हैं कि बच जाए, डेडलॉक ना बने, तो सिंपल है एक कंडीशन को वायलेट कर दो, डेडलॉक कंडीशन में नहीं आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसी कीप लर्निंग करते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सीखते रहिए नई नई चीजें विद द हेल्प ऑफ स्किल 021 यूट्यूब चैनल पर। जय हिंद, जय भारत।